देखो भाई, मैं आपको एकाग्रता के लिए समझा रहा था। सब लोग दुनिया में आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं, आत्मा में रमना चाहते हैं, आत्मानुभूति करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें तुम्हारा रस नहीं है, तुम्हारी आत्मा में दृष्टि नहीं है, तुम्हें आत्मा में मज़ा नहीं आता है। तुम आत्मा की बातें जबरदस्ती सुनते हो, परंपरा से सुनते हो, बोझा बना के सुनते हो, तुम संसार से डरे हुए हो इसलिए सुनते हो। तुम्हें अंदर आत्मा में रस पैदा नहीं होता, और जब आत्मा में रस पैदा नहीं होगा तो उसमें एकाग्रता कैसे होगी। आज तक किसी आदमी ने पैसे में गिनने में एकाग्रता कैसे की जाती है सिखाया? आपके पिताजी ने आपको सिखाया था? कोई पिताजी अपने बेटे को सिखा दे कि बेटा एकाग्रता करो पैसे गिनने में, कि पापा ये सिखानी नहीं पड़ती, ये पैसा 1 रुपया एक नोट भी इधर उधर हुआ तो 2000 का 500 का नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए एकाग्रता आती। देखो रस आया ना। श्री गुरु कहते तुम्हें अपनी आत्मा में इतना रस आना चाहिए, इतना रस आना चाहिए, इतना रस आना चाहिए कि बस आत्मा की बात सुनते ही एकाग्रता घटित हो जाए। एकाग्रता करने की चीज़ नहीं है, एकाग्रता तुम्हारा स्वभाव है। हम एकाग्र करे बिना रहते नहीं। आपको पता है सारा मजा एकाग्रता ही में तो आता है। और आप रात दिन चेष्टा, देखो आपका भोजन मन का नहीं बना तो ये मन का भोजन क्या होता है? ये हमारे मन की फिल्म नहीं है। ये मन की फिल्म क्या होती है? ये हमारे मन की पत्नी नहीं। ये मन की पत्नी क्या होती है? कभी सोचा ये जो शब्द बोलते हो ये हमारे मन का भोजन नहीं, इसका अर्थ क्या है इंजीनियर साहब? ये मन का भोजन नहीं है माने ये रसपूर्ण नहीं है, तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा और हमें मजा, वापस मजा लेने के लिए लीनता होना आवश्यकता है। क्या? किसी भी वस्तु का, चाहे आत्मा का चाहे परद्रव्य का, अगर मजा लेना है तो उसमें लीनता बहुत जरूरी है। और हमारी आदत ये हो गई है कि हम लीन कहीं हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि भोगों की तरफ जाते हैं तो आत्मा की याद आती है और आत्मा की तरफ जाते हैं तो भोगों की याद आती है। इसलिए हम बिल्कुल महास्थिति खराब हो गई। मैं आज सुबह सुबह उठते ही मेरे को प्रश्न आ रहा था, मन में भाव आ रहा था कि सबसे खतरनाक स्थिति संसार में किसकी है। तो मैंने बहुत विचार किया, फिर मेरे को समझ में आया मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी की, महाराज की। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ब्रह्मचारी की स्थिति बहुत खतरनाक है। देखो भाई, साधु बन गया जो पूरी तरह, उसे अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि साधु बनते ही आपको दुनिया नमोस्तु नमस्कार पूरी तरह बिछ जाती। ब्रह्मचारियों को इतना बिछती भी नहीं दुनिया। समझ में आया कि नहीं आया? गृहस्थी उसकी बची नहीं, आत्मा की उसे खबर नहीं। समझ में आया नहीं? बाहर से दुनिया इसे पूज नहीं रही, ये जितना चाहता है। कपड़े उतारने की पूरी तरह भी बस की नहीं, अब मरा जा रहा है। समझ में आएगा? और पैसा अंटी में नहीं है, और वो तो बेचारा खर्च नहीं करता। समझ में आया? सिर्फ बैंक में जमा करता है, बताता रहता है कि मेरा इतना पैसा है, होता कुछ नहीं। तो देखो भाई, अपन को दो मुई जिंदगी नहीं जीना। जिंदगी जियो तो ज्ञानियों की तरह जियो। जब तक राग है वो स्वीकार है, जब तक आत्मरमणता नहीं है तो नहीं है, और जब आत्मरमणता होगी तो ये बात खत्म होगी। देखो मुनि अपने को मुनि समझे तो मुनि नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी को अपने को ब्रह्मचारी नहीं समझना चाहिए। हाँ, आत्मा हूं तो सुखी हो जाएगा बराबर। अरे इतनी बात बई बात खोटी, और लड़का मांगे रोटी। वही होती तो बात ही खत्म हो जाती। यही तो समझने जैसी बात है। हाँ, फिर तो हम ब्रह्मचारी जी थोड़ी कहते हम। समझ में आया? फिर तो हम कुछ और कहते। अरे हमें अपनी जिंदगी को तनावपूर्ण नहीं बनाना है। तुम 2 रोटी खाते हो, आनंद पूर्वक खाओ। अबे रोटी तो परद्रव्य है, इसमें कोई सुख नहीं है। सुख तो आत्मा में भाई। ये इधर गया, इधर बीमारी होगा तू। ये तू रोटी को जहर बना रहा है। रोटी को रसपूर्ण लेके खा, आनंद पूर्वक खा। कि साहब इसमें आनंद नहीं, जितना आनंद है उतना समझना। एकत्व करके मत कर, इतनी तो बता रहे, उसमें क्या दम है? धर्मशाला के कमरे में आनंद पूर्वक रहना चाहिए कि अपने कमरे में आनंद पूर्वक रहना चाहिए? जल्दी बोलो। अरे व्यर्थ की बात, दोनों में रहना चाहिए। हम आनंद ना धर्मशाला के कमरे में छोड़ेंगे ना अपने में छोड़ेंगे, हमें क्या मतलब है?
भाई धर्मशाला का तो धर्मशाला का समझेंगे और अपना है तो अपना समझेंगे। बस ये जगत को धर्मशाला समझो लेकिन आनंद पूरा लो। पंडित जी ऐसी शिक्षा मत तो हम मर जाएंगे। कहीं नहीं मरोगे। हमने धर्मशाला शब्द लगा दिया ना, तुम्हारी उल्टी हालत है कि तुम अंदर से उसे अपना मानते हो और बाहर से धर्मशाला कहते हो और भोगते धर्मशाला जैसे हो और मान्यता एकत्व की है। बोलो मरे डबल मरे कि नहीं? जबकि इसका उल्टा था, एकत्व तोड़ना था और आनंद पूरा लेना था। सम्यक दृष्टि यही तो कर रहा है, इसलिए तो मजे में है। वो एकत्व करता नहीं और आनंद छोड़ता नहीं, और मिथ्या दृष्टि एकत्व छोड़ता नहीं और आनंद लेता नहीं। आश्रमों की हालत ये है आज की डेट में, धर्मशालाओं के आश्रमों की, जब ब्रह्मचारी वगैरह रह रहे हैं, तो मेरे पास फोन आते रोज आते। हाँ, हमारे बच्चे जी हकीकत में आते हैं, मजाक नहीं। फोन आते हैं कि साहब उसने जो है ये चीज ज्यादा खाता है, ये 2 सब्जी बनवाता है, ये करता है, ये इतने सामान नहीं देता है। और मैं उनसे कहता हूँ तुम काय के लिए आए? आराधना के लिए आए, आप आराधना करो, ये काम औरों को छोड़ो ना। हाँ बराबर है। क्या चीज लगती है क्या नहीं लगती है? वे कैसे मानेंगे? वे कैसे मानेंगे? अब्बज सेन जी रिकॉर्डिंग आपकी तरफ से चल रही है, मेरी तरफ से नहीं। ये मानेंगे कैसे? विचारों के पास सम्यक दर्शन तो है नहीं, मन तो कहीं लगता नहीं, तो क्या करें? सब्जी देखेंगे, क्या करें? आदमी घर में जब खाली बैठा होता है तो पता क्या होता है? घरवाली क्या कहती? थोड़ा मटर छील दो। कि यार मेरी इज्जत मटर छीलने लायक है? कि हाँ, अगर घर में रहोगे तो इतनी है, समझ में आया ना? जाओ इधर से, निकलो और निकलो और कुछ कमा के लाओ तो फिर मटर की सब्जी बना के दूंगी। समझ में आए? दुनिया ऐसी है। ये मन कहाँ लगाओगे? मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे काय को समझा रहा है मन को? वो कह रहा है बेटा तू मुझे मत समझा, तू अपने आप को समझा। समझ में आया? मेरे को तेरी जैसी ये जिंदगी नहीं जीनी है। इसलिए तो देखो, मैं थोड़ा और खतरनाक बोलता हूँ। देखो, तुमने कभी नोटिस किया, हम इतना बढ़िया बढ़िया खाते हैं, सेठ लोग, पंडित लोग, ब्रह्मचारी लोग बहुत बढ़िया भोजन करते हैं गरीब के मुकाबले। उन बेचारों को तो काजू किस्म से नसीब भी नहीं होते। तुम तो बढ़िया बढ़िया रबड़ी और क्या वो बादाम और ये मुनक्का और फलाना ठिकाना पता नहीं जो और बढ़िया, फिर भी तुमने देखा तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं। तुमने देखा तुम्हें अपच है। तुमने देखा तुम्हारे में वो रस नहीं बन रहा। और एक गरीब आदमी बेचारा एक सूखी रूखी रोटी बिना घी की, कभी दाल कभी आलू की सब्जी, बस उससे बेचारा रोज खाता है, फिर भी तुमसे कई गुना मजबूत है, स्वस्थ है। कारण क्या है? वो जो तुम जे बॉडी बिल्डर है ना, जो बसन जी बता दें, जो बॉडी बिल्डर है, जो बॉडियाँ फुलव लेते हैं, वे जूस बूस पी के वो जिम जाके एक 40 किलो का कट्टा नहीं उठा सकते। इनसे उठवा दो, एक ट्राली खाली करवा दो, वहीं गिर जाएंगे। समझ में आया? इनसे कहो एक ट्राली खाली कर दो, 50 कट्टे उतार के रख दो। समझ? इतने पहलवान है ना कि ये बाहर के ही पहलवान है, अंदर इसके कोई ताकत नहीं है। और ये सब इनके शरीर अंदर से खोखले होते हैं। और एक वो गरीब, वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, वो बिल्कुल 40 कट्टे उतार के रख देगा। समझ में आया? और बिल्कुल, तो भाई आकर तुम्हें इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना पड़ेगा कि यार बात क्या है। हम इतना बढ़िया खाते हैं और हमारे शरीर इतने बेकार हैं, और ये लोग इतना घटिया खाते हैं फिर भी इनके शरीर मजबूत है। बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि वो जो खाता है आनंद पूर्वक खाता है, और तुम जो खाते हो पैसों के बारे में सोच रहे होते हो। लाओ जल्दी लाओ हलवा। तुम्हारे में बिल्डिंगें चल रही होती हैं, तुम्हारे दिमाग में रिश्ते नाते बुनते चल रहे होते हैं, सामाजिक प्रेशर चल रहा होता है, धर्म की बुद्धि चल रही होती है। अरे अरे यार क्यों मैं खाने वाला नहीं हूँ, मुझे खाना पड़ता है, राग क्यों आ रहा है? मरे जा रहे हो, तुम्हारी चीज़ में ही मरे। तुमने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल इतनी गर्त वाली ज़िंदगी बना ली। ना तुम्हें खाना आता, ना तुम्हें पहनना आता, ना ओढ़ना आता, ना घूमना आता। घूमने जाते हो, अरे पाप चल रहा है, पाप पूर्ण जिंदगी है जी। कहाँ कश्मीर आ गया मैं। अरे तो भाई सोचता है ना मूर्ख, ये क्या है नौटंकी करता रहता है। ऐसे आदमियों का तुम समझ लेना ये पक्के मिथ्या दृष्टि है। ये जितने जो वैराग्य का दिखावा करे और जो रोते रोते खावे, ये समझ लेना सबके सब मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो बहुत आनंद पूर्वक भोगता है। वो उदासीन का अर्थ लोगों ने इतना खतरनाक कर दिया है
इतना अर्थ सम्यक दृष्टि भोगों से उदासीन रहता है। तो पता लोगों ने भोगों से उदासीन का अर्थ क्या ले रखा है कि वो कश्मीर जाएगा भी और ऐसे देखेगा नहीं। पत्नी से कहेगा तुम देख लो, मैं तो उदासीन हूं, ऐसा अर्थ कर रखा है लोगों ने। सच बता रहा हूं मैं। और ऐसे हम कई उदासीन को जानते हैं यहीं इसी मोहल्ले में। समझ में आया कि नहीं आया? सूखे जा रहे हैं बिल्कुल, और वे अपने आप को उदासीन समझते हैं। भगवान के सामने 2 घंटा खड़े रहेंगे और आधा घंटा मन नहीं लगेगा, 1.5 घंटा इसी काम में निकल जाता है। कौन आया कौन गया, कौन क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हफ्ता 10 दिन में खबर लेके निकल जाते हैं और वे अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भोजन करते रहते हैं और इसमें सुख नहीं, अरे ये तो पुद्गल के खेल हैं, इनसे हमारो ना ही मेल। समझ में आया? ये सब है पुद्गल के खेल। लाओ जी लाओ, थोड़ा सा चीकू तो लाओ। अरे तेरी जिंदगी बकवास। समझ में आया? ये क्यों ऐसी जिंदगी जीते हो भाई? आनंद पूर्वक जिंदगी जियो भाई। जितना जीना है आनंद से जिएंगे, अपने स्वरूप के आश्रय से आनंद स्थायी समझेंगे और संसार का स्वरूप अस्थायी समझेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। उसमें क्या है? उसमें क्या घबराना? ये शरीर है, जब तक जवान रहेगा जवान देखेंगे और जिस दिन बूढ़ा होगा बूढ़ा देखेंगे। हमें क्या है? न हमें बुढ़ापे में कोई दम दिखती है और न हम और कोई रोने धोने वाले नहीं। ये है सम्यक दृष्टि।